नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को बनारस में गंगा घाट पर एक इंटरव्यू दिया जो कि चर्चा का विषय है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो तस्वीर पेश किया उसके उलट है उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी। अक्सर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वही अंतर बनारस के गंगा घाट पर तब दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाऊंगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और अपने व्यक्तित्व के उलट नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, क्या इससे उनका माना जाए कि हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी बदल गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे? साथियों, आपको हम एक बात बतला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालिदास नहीं हैं। कालिदास एक मूर्ख था। शुरू के दिनों में इतना बड़ा मूर्ख था कि जिस डाल पर को काट रहा था उसी डाल पर बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगुलीमाल नहीं है कि तथागत बुद्ध से मिलने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह एक डाकू के रूप में नहीं, कुख्यात पर्सनालिटी के रूप में नहीं, बल्कि बौद्ध भिक्षु बन गया। हृदय परिवर्तन हो गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट अशोक नहीं हैं, जिन्होंने कलिंग युद्ध में बहुत बड़े कत्लेआम को देख करके जिनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो तथागत बुद्ध की शरण में आ गए और बौद्ध धर्म के मुताबिक, अहिंसा के मुताबिक, करुणा के मुताबिक राज करना शुरू किए और एक अखंड भारत का निर्माण किया। अफगानिस्तान से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक बहुत बड़ा भूखंड पर उन्होंने राज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो कालिदास हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा, न वह अंगुलीमाल हैं और न सम्राट अशोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम के लिए जितना जाने जाते हैं, दुनिया में इतना कुख्यात कोई भी नहीं होगा। तो यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा घाट पर जो छवि पेश की है वह सच नहीं है, आधा सच भी नहीं है, बल्कि 100% गलत है। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक लाजवाब नौटंकीबाज हैं जो कि समय आने पर गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं और उनके इस रंग बदलते हुए स्वरूप को, कलेवर को इस देश ने पिछले 10 सालों से देखा है। हिंदू मुस्लिम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत में शीर्ष पर विराजमान हैं। याद कीजिए गोधरा कांड। गोधरा में जिस तरह से 3000 से अधिक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, अत्याचार हुआ था, नरसंहार हुआ था, उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी क्षुब्ध थे।
अंदर से हैरान थे, परेशान थे, बदहवास थे, टूट चुके थे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी कि उनके राज्य में अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कि कत्लेआम को अंजाम दे और उन्हीं की पार्टी का हो तो उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। अब नरेंद्र मोदी पाठ पढ़ें, समझें या न समझें, ये उनकी मर्जी, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने हृदय परिवर्तन की बात कही, देश में 140 करोड़ लोगों में किसी के गले यह बात नहीं उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं उसकी वानगी देने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों चुनाव में प्रचार के समय जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, पहले चरण के चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग के कनेक्शन से जोड़ा और उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में जब उन्होंने देखा कि उनका मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर रहा है, उनका CAA का मुद्दा काम नहीं कर रहा है, तो फिर से वह विकास का मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, पिछले 10 सालों में क्या विकास किया यह मुद्दा नहीं है, बल्कि वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आए जो कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। असली चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, RSS का और पूरे भगवा गैंग का हिंदू मुस्लिम करने का है। और यही करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में चुनाव जीता, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि वह राम के नाम पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके चुनाव फतह कर लेंगे। और 22 जनवरी के आसपास ऐसी समाबंधी थी कि लगा था कि मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनावी बैतरणी को पार कर जाएंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन 22 जनवरी से लेकर चुनाव आचार संहिता जारी होने तक मंदिर का मुद्दा, प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा जिस तरह से हवा हवाई हो गया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए और वह फिर से CAA पर आ गए और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सभाओं में, सम्मेलनों में, जनसभाओं में अपने घोषणा पत्र की चर्चा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से कमियां देखी, जिस तरह से नुक्ताचीनी किया, उससे पूरा देश अवगत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने पर हम सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं बचेंगे, तो सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जितना इन्होंने कुकर्म किया है, जितना इन्होंने सियासी स्टंट किया है, जितना इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, जितना इन्होंने धर्म की चाशनी चटाने का काम किया है, धर्म की अफीम खिलाने का काम किया है, वाकई यह सियासत के लायक, सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह गए हैं। और बची खुची इज्जत इन्होंने इन चुनाव के दौरान तब मटिया मेट कर दी जब इन्होंने कहा कि OBC SC ST के हक और अधिकार को छीनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन करके हिंदू महिलाओं से मुस्लिम महिलाओं में बांट देंगे और यहाँ तक कि भैंस छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, तो यह इस देश की जनता के गले नहीं उतरा। और पूरा विपक्ष, पूरा बुद्धिजीवी समाज और पूरा देश
जागरूक लोग सभी ने उनके इस बयान की भर्त्सना की। अब प्रधानमंत्री को लग रहा है शायद कि 4 चरण के चुनाव बीत गए हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम काम नहीं किया है, तो क्यों ना हिंदू मुस्लिम की बात कह करके, सिरे से नकार करके कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बाकी चरणों में अपनी स्वच्छ छवि को बना ले और उसी स्वच्छ छवि के बूते बाकी 3 चरणों के चुनाव फतह करें। लेकिन अब गंगा से बहुत पानी बह चुका है, आधे से अधिक चुनाव संपन्न हो चुका है। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वच्छ छवि, मुस्लिम विरोधी छवि से दूर धर्मनिरपेक्ष छवि को पेश करते हैं तो इस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रूबिका लियाकत अली, जो कि न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल की पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, उनके साथ साक्षात्कार में जो कुछ कहा उसे घड़ियाली आंसू बहाना ही कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भी अगर आज जिंदा होते तो शायद उनके इस गिरगिटिया स्वरूप को पसंद नहीं करते। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोते हैं, किस तरह से आग उगलते हैं और उसी आग की तपिश में ओटों की रोटियां सेकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएसएस खफा है, आक्रोशित है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में सक्षम नहीं रहे हैं और आरएसएस को लग रहा है कि उसका एजेंडा जब 9 साल या कहें कि 9.5 साल में नहीं लागू हो पाया तो 2-3 महीनों में या कहें कि 1 साल तक उसका एजेंडा फलीभूत नहीं हो पाएगा। आरएसएस का जो एजेंडा है वह सर्वविदित है। सबको पता है कि आरएसएस की स्थापना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 1925 में की गई और 2025 में उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। इस बीच हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस पूरी ताकत लगाता रहा और एक समावेशी समाज की कल्पना लोगों को दिखाने के लिए, समरसता लोगों को दिखाने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लोगों को दिखाने के लिए और यह कहना कि इस देश में कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदुस्तान में सभी हिंदू हैं, सभी मुसलमानों के डीएनए में हिंदुत्व है, ऐसा कहने वाला आरएसएस अगर इतनी व्यापक सोच उसकी है, इतना बड़ा दिल है, तो वह हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है? और नरेंद्र मोदी के बूते की बात नहीं है कि वह संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाए और मनुस्मृति को लागू करें संविधान की जगह। आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने, नेताओं ने इस बात को कहा कि 400 पार 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, मनुस्मृति को लागू कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा और आरएसएस का भी चाल चरित्र चेहरा, पूरे भगवा गैंग का चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह से ओबीसी एससी एसटी समाज के समझ में आ गया और वह संविधान बचाने के लिए वोट कर रहा है। इसीलिए कम मतदान भी हो रहा है और जो संकेत आ रहे हैं उससे यही संकेत आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार की तो बात दूर, 150 से लेकर के 200 तक पर अटक रही है। और इसी
बड़ी हार से बचने के लिए अगर नरेंद्र मोदी कस्में खा रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब उनसे पूछा गया कि घुसपैठिया किसने कहा, अधिक बच्चे पैदा करने वाला किसने कहा, तब उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को कहा है, मुसलमानों को नहीं कहा है। मुसलमान घुसपैठिए नहीं हैं, मुसलमान अधिक बच्चे नहीं पैदा करते हैं, बल्कि हमने गरीबों को संदेश दिया कि ज़्यादा बच्चे मत पैदा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इतना बड़ा झूठ इस देश की जनता के साथ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? जब आपने कहा कि आपका मंगलसूत्र लेकर के घुसपैठियों को अधिक बच्चा पैदा करने वालों को सौंप दिया जाएगा, तो आपका भी मंतव्य यही था, मुसलमानों की तरफ ही इशारा था। और इस देश ही नहीं, दुनिया के लोगों ने समझा था कि आप, इस देश के बच्चे ने समझा था कि आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। और आज 14 मई को गंगा के घाट पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्या इसे देश पचा पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठा व्यक्तित्व ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौटंकीबाज कहा है, उसके पीछे भी हमारा मंतव्य यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना असंवैधानिक बातें करते हैं, जितनी अलोकतांत्रिक बातें करते हैं, जितना मुसलमानों को निशाना बनाने की बातें करते हैं, और इनके राज में जिस तरह से धर्म संसद आयोजित किए जाते हैं और उस धर्म संसद में मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, इस देश से भगा देने, पाकिस्तान भेज देने की बातें करते हैं, तो क्या यह माना जाए कि आपके इशारे पर करते हैं? अगर आपके इशारे पर नहीं करते हैं तो ऐसे असामाजिक तत्वों को आप क्यों नहीं दंडित करते हैं, क्यों नहीं दंड देते हैं? संविधान की बात जहां तक है तो इनका भगवा संविधान बन चुका है, हरिद्वार धर्म संसद में पेश भी हो चुका है। अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, उसने पेश किया था भगवा संविधान और कहा था हरिद्वार धर्म संसद में कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू किया जाएगा। आपके 4 से अधिक सांसदों ने जिस तरह से 400 पार सीट पाने के बाद संविधान लागू करने की बात कही, यह भी देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। और आप भले सफाई दे रहे हैं कि ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर हम चाहते तो पिछले कार्यकाल 2014 से 19 और 19 से 24 तक अब तक संविधान बदल चुके होते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप इस पर भी झूठ बोल रहे हैं। आपके पास अगर 2/3 बहुमत होता, 543 कुल सीटें हैं और इस 543 में 363, 364 पर जा करके 2/3 बनता है। अगर आपके पास 263 और 64 सीटें होती तो आप अब तक संविधान को हटा चुके होते, मनुस्मृति को लागू कर चुके होते। इसलिए आपका यह कहना सरासर बेईमानी है कि अगर हम चाहते तो पिछले टर्म में, 2014 के टर्म में, 2019 के टर्म में संविधान बदल दिए होते। यह भी सरासर गलत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बैकफुट पर आ गए हैं। उन्हें उनकी हार करीब दिखाई दे रही है और इंडिया की जीत भी करीब दिखाई दे रही है। इसलिए अगर वह हृदय परिवर्तन करते हैं और किसी महिला पत्रकार, और वह भी मुस्लिम महिला पत्रकार, से ऐसी बातें कहते हैं तो उस मुस्लिम पत्रकार को इनको गोधरा की याद नहीं दिलानी चाहिए थी कि कितने हजार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उस महिला पत्रकार को यह भी याद दिलाना चाहिए था कि कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने कहा था, और किसने कहा था कि कोई मुस्लिम
जो कि कोई पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला जब गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसके साथ भी सहानुभूति हो जाती है। और यह बात आपने तब कही थी जब आपसे सवाल किया गया था मुस्लिम पर, तो मुस्लिम को आपने कुत्ते का पिल्ला बना दिया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों आख्यान हैं जिसमें नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हुए पाए गए हैं। और पिछले दिनों का ही देख लीजिए रिकॉर्ड, तो कौन सी उनकी जनसभा रही हो, कौन सी इनकी रैली रही हो जिसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड ना खेला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई गई। युवा वाहिनी के लोग, भगवा गैंग के लोग देश के बड़े बड़े शहरों में कस्में खाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे। उन्हें आपने दंडित किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौटंकी अब काम आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री का असली चेहरा, असली चरित्र सामने आ गया है देश के सामने। और जब इस देश के लोगों को पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिर्फ सांप्रदायिकता के बूते चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपका पत्ता साफ हो रहा है। जब आप संविधान को खत्म करने, संविधान को हटाने की बात करते हैं, तो आपका पत्ता साफ हो रहा है। जब आप इस देश के बेरोजगारों को नजरअंदाज करके इस देश के 22 कारपोरेट को माला माल करते हैं और इसका खुलासा राहुल गांधी करते हैं, तब समझिए कि आपका पत्ता साफ होने वाला है। जब आप खुद ओबीसी होकर के ओबीसी की जनगणना तक नहीं कराना चाहते हैं, तब इस देश को पता चल गया कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य है आरएसएस के एजेंडे को लागू करना। लेकिन आरएसएस भी आपसे नाराज है, क्योंकि आरएसएस के भी अरमानों को आपने नहीं पूरा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो हैं वह दिखते नहीं, इसका भी खुलासा हो गया है गंगा घाट पर हुए इंटरव्यू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब जिस रूप में है, उसकी अच्छी तरह से उसका खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं तमाम रैलियों में, तमाम जनसभाओं में, और उन्हें ठहरा रहे हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का भला करता है, गरीबों का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि कोरोना काल में मैंने किसी का चूल्हा नहीं बुझने दिया। मान लिया चूल्हा नहीं बुझने दिए, लेकिन कोरोना काल में कितनी मौतें हुई हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अधिकांश मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया था। आपके पास ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए नहीं था, आपके पास दवाइयाँ नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं थे। इसकी वजह से 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और इस आपदा की घड़ी में जब लोग मर रहे थे, नदियों में लाशें बह रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, उस समय आपने इस देश की जनता से कहा कि आप ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। आपने मजाक बनाया था इस देश में कोरोना काल में हुई मौतों, उनके परिजनों का, और जिस तरह से आपने कोरोना काल में प्रवासी भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, वह भी लोगों को याद है। और चुन चुन करके बदला लेने के लिए 97 करोड़ मतदाता आपके वोट पर चोट करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।